हेलो गाइस, वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे ना। अगर आप जेकेएस एस्पायरेंट हैं और आप आने वाले मेंस की तैयारी करना चाहते हो, या फिर इन केस आपका टारगेट है जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इन केस 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप फ्रेशर हों या फिर पहले आपने कोई अटैम्प्ट दी है, आपका कहीं ना कहीं से प्री क्वालिफाई हुआ है, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, या फिर किसी एंगल से प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, और आप दोबारा से आप स्टार्ट करना चाहते हो बट आप स्टिल कन्फ्यूज़ हो कि आपके सोर्सेज क्या हों, चाहे मेंस की बात करें हम या आने वाले जेकेएस एग्जाम की बात करें, ऑब्वियसली वहाँ पे प्री कम मेंस, ठीक है, दोनों की तैयारी साथ में ही होगी। बुक लिस्ट के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो एक मस्ट वॉच रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपना टाइम यहाँ पे बचा सकते हो, जो आपकी हार्ड अर्न मनी है उसको आप कैसे सेव कर सकते हो, और कम से कम टाइम में कैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पे थर्ड टाइम अपना प्री क्लियर किया हुआ है, क्या मेरे सोर्सेज थे, क्या बुक लिस्ट थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या आप उस चीज़ को फॉलो करके यहाँ पे प्री क्लियर कर सकते हो, उसके बाद मेंस के लिए अपीयर हो सकते हो, मेंस में भी ऐसा स्कोर कर सकते हो, यस और नो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको जेकेएसएसबी हो या फिर जेकेपीएससी हो, उसके रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों को भी एक्सेस करना है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आई होप आपने वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर लिया होगा। नव यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आप सबको पता होगा। देखो, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप यहाँ पे जाओ सीधे बिना पढ़े जाओ और तुक्के लगाओ और आपका एग्जाम क्लियर हो गया। इन केस मान के चलो 2 मिनट के लिए मिसाल लेते हैं, 2 मिनट के लिए आप चले गए एग्जाम में, आपने वहाँ पे तुक्के लगाए, आपका प्री पास हो गया, बट उसके बाद क्या, प्री पास होना इटसेल्फ जेकेएस क्रैक करना नहीं है। उसके बाद मेंस है, आंसर राइटिंग है, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, फिर इंटरव्यू है। तो ऐसा नहीं है इस एग्जाम में कोई बिना पढ़े जाता है, ओब्वियसली हर कोई यहाँ पे पढ़ के जाता है। आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा जो आपके आसपास कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो उतना नहीं पढ़ते हैं। आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, कभी कभी हो सकता है 14-15 घंटे भी पढ़ते होंगे आप में से कुछ एस्पायरेंट्स। बट क्या होता है, आपके आसपास कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं वो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के उनका क्वालिफाई होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई लक फैक्टर है या फिर कुछ और चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और ये वीडियो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या यहाँ पे कोचिंग लेने की इंपॉर्टेंस है, क्या आपको सच में कोचिंग लेनी है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो यहाँ पे जिनके पास रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं, और अगर आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट कोचिंग, क्योंकि आपको पता होगा जो यहाँ पे कोचिंग होती है इसकी वो थाउजेंड्स में तो होती नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर ही होती है। तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोचिंग को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली आप जाओ कोचिंग के साथ ले लो, अगर आप चाहते हो लेना है तो आप ले सकते हो। बट अगर आपके पास ये कोचिंग नहीं है तो कैसे आप कम टाइम में अपना सिलेबस एक तरीके से कवर करो। ऐसा नहीं कि पहले ये पढ़ूं फिर वो पढ़ूं, पहले यहाँ से पढ़ूं वहाँ से पढ़ूं, ठीक है, हर यूट्यूब चैनल देखूं, हर एक बुक देखूं, जो भी करंट अफेयर आता है उसको देखूं, ऐसा नहीं करना है। आई होप आपने मृणाल पटेल सर का नाम सुना होगा, इकोनॉमी के काफ़ी मतलब फेमस टीचर हैं वो। ऑब्वियसली जो भी जेकेपीएससी या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट होता है कहीं ना कहीं से इकोनॉमी उन्होंने वहाँ से पढ़ी होगी, उनके चैनल से या फिर अनअकैडमी वगैरह से। वो उनका एक डायलॉग है, वो यहाँ पे मैं मारता हूँ, काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं फ्रिक्वेंटली। उनका डायलॉग है कि आपको सड़क का सांड नहीं बनना है। सड़क का सांड मतलब होता है उसको अपनी डायरेक्शन नहीं पता है, ना उसको पता है मुझे जाना कहाँ है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ना उसको ये पता है कि मुझे जाना कहाँ से है। तो वो बस ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेगा। आपको क्या बनना है, आपको बनना है रेस का घोड़ा, ठीक है, रेस का घोड़ा। आंखें दोनों साइड से क्लोज करके आपको पता है मेरी डेस्टिनेशन ये है, ये मेरा रास्ता है, मुझे डायरेक्ट ऐसे ही जाना है और वही करके मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। तो वही रेस का घोड़ा आपको बनना है। वो कैसे बनना है वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ वट वाज माई स्ट्रेटेजी या फिर वट वर माई सोर्सेज, बुक लिस्ट और अप्रोच क्या थी जिसकी वजह से यहाँ पे प्री क्लियर हुआ है फिर से, ठीक है। क्या आप ये चीज़ लैक कर रहे हो, वो चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्री कम मेन जो आने वाला है 2025-2026 का जेकेपीएससी का, उसके लिए आपने कैसे अप्रोच करना है, क्या इसके लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। और अब जो मेंस आने वाला है जिनका ऑब्वियसली यहाँ पे प्री क्लियर हुआ है, बट इन केस उन्होंने अगर यहाँ पे मेंस के लिए ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, आप कैसे आने वाले 3-4 महीनों में यहाँ पे मेंस के लिए तैयारी करोगे, कैसे मेंस को अप्रोच करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखाने का काम यहाँ पे ऑब्वियसली कौन करता है, तो एक मेंटर करता है। अब इस मेंटर का काम यहाँ पे रोल कितना होता है, इस चीज़ के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, कैसे आपने अपना टाइम बचाना है,
कैसे आपने अपना यहाँ पे हार्ड अर्न मनी बचानी है। आपको पता होगा रिसोर्सेज मार्केट में अनलिमिटेड हैं, आज कमी नहीं है कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिलें, चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, मार्केट में जाओ, हर एक बुक मतलब हर एक सब्जेक्ट पे आपको बहुत सारे ऑथर्स की बुक मिलेगी। क्या आपने हर एक को उठाना है? ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड सोर्सेज आपने पकड़ने हैं और वहाँ पे आपने उनको मैक्सिमम रिवाइज करना है। अब सोर्सेज को कैसे चूज करें, तो उसके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी घर पे कोई मेंटर है, किसी ने ऑलरेडी मेंस लिखे हुए हैं 2-3, या फिर क्वालिफाई किए हैं मेंस, या फिर इन इटसेल्फ एक एग्जाम क्वालिफाई किया है जेकेपीएससी का या फिर यूपीएससी का, ऑब्वियसली आपको गाइडेंस 100% वहाँ से लेनी चाहिए। देखो मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया, यहाँ पे पढ़ता हर कोई एस्पायरेंट है, बट क्या आपकी अप्रोच यहाँ पे सही है? क्या आप जो सोर्सेज पढ़ रहे हो वो सोर्सेज आपके सही हैं? चलो मान के चलो आपके सोर्सेज सही है, क्या आप उसको जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो मतलब जिस तरीके से पढ़ रहे हो क्या वो सही तरीके से पढ़ रहे हो? अगर आप मान लो ये भी आपने सही किया, अब लास्ट चीज़ फिर ये आती है कि आपका जो एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी है वहाँ पे क्या आप उस चीज़ को वैसे ही रेप्लिकेट कर पा रहे हो जैसे वहाँ पे करना चाहिए? तो काफ़ी सारी चीज़ें होता है, इनका मिक्सचर होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप टिक 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 सही कर रहे हो उसके बाद ही आपका यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई होगा। नो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले सोर्सेज के आप सही चूज कर रहे हो। तो देखो आपको पता होगा एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, ऑब्वियसली वही आपने पढ़नी है, बट क्या होता है उनको पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली ये बताता हूँ। अब एक बुक है लक्ष्मीकांत, आपको पता होगा पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है। एक बुक उठाओ यहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मतलब कौन सी बुक है स्टैंडर्ड? स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक है लक्ष्मीकांत, एक है स्पेक्ट्रम। अब मान लो आप इसको पढ़ रहे हो, आप डेली के दे रहे हो 2 घंटे आप लक्ष्मीकांत को दे रहे हो और 2 घंटे आप डेली के स्पेक्ट्रम के दे रहे हो। क्या आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये वर्थ इट है? सच बताना, मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप 2 घंटे स्पेक्ट्रम को भी दोगे, 2 घंटे आप लक्ष्मीकांत को भी दोगे, क्या आप यहाँ पे जस्टिस कर रहे हो दोनों सब्जेक्ट के साथ? मैं कहूँगा नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपको पता होगा लक्ष्मीकांत से कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं। तो लक्ष्मीकांत से मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज मान के चलो इस बार जो जेकेएस प्री हुआ इसमें 18 क्वेश्चन आए, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम, टाइम आप इतना ही इसको भी दे रहे हो, आप वैल्यू इसको भी इतनी ही दे रहे हो, बट यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं। उसमें से भी अगर आपने देखा होगा 1 से 2 ही आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो और 1 से 2 आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 वहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 तो आपसे सॉल्व नहीं ही होंगे, ठीक है। चलो मान लो 4 के 4 भी सॉल्व हो गए, बट जहाँ पे आप 12 से 14 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे मिनिमम या फिर उससे भी ज्यादा, वहां पे आपने उतना ही टाइम देके 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे ये चीज जस्टिस नहीं हुई। आपने सब्जेक्ट्स तो सही पकड़े हैं बट आपकी अप्रोच उनकी तरफ जो है वो थोड़ी गलत है। तो हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे इक्वल वैल्यू नहीं देनी है, आपने देखना है कि किस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी है। ये मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोल रहा हूँ जो आने वाले प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2025 वाले एग्जाम के लिए। मेंस वाले स्टूडेंट के लिए मैं अलग सिस्टम बताऊंगा। तो सोर्सेज हो चाहे बुक लिस्ट हो, अप्रोच हो, यही मेरी अप्रोच रहती है कि अगर मैंने पढ़ना है, मैं जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा वो रखूँगा, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ूंगा मैं लक्ष्मीकांत, ठीक है। मुझे पता है वहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन आने हैं, अगर वहाँ से 12-13 क्वेश्चन सही हो गए तो बस गेम हो गई। उसके बाद 30-35 क्वेश्चन और सही करने हैं नेक्स्ट 80 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट अगर आपने किसी सब्जेक्ट को वैल्यू देनी है वो आप दोगे जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसके साथ साथ आपने ऑब्वियसली मैपिंग भी करनी है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मैपिंग ये एक ही सब्जेक्ट आता है और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। नेक्स्ट इस बार तो थोड़े कम क्वेश्चन आए थे बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। आपने इस बार को बेस ईयर नहीं मानना है, इकोनॉमी, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये कर लो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बेसिक साइंस कर लो। बेसिक साइंस आपने कर ली, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये 3-4 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए, आपके कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे, कम से कम, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी 50-60 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर आपने 10-15 भी कर लिए, आपका यहाँ पे इजीली कट ऑफ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 55 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें 55 के 55 सही हो जाएंगे, या फिर 60 आपने कर लिए, 60 के 60 सही हो जाएंगे, इसमें से 10-15 गलत भी हो जाएंगे, बट स्टिल आपका यहाँ पे कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए प्रॉपर। मैं आपको बताऊंगा जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, देखो अगर आपके घर पे कोई मेंटर है ऑब्वियसली आप उनको फॉलो करो, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे आपने पढ़ना है। अब देखो प्री कम मेंस के लिए अप्रोच क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि आपने अलग अलग पढ़ना है। स्टार्टिंग का जो मतलब मान के चलो, मैं यहाँ पे बेस मान के चल रहा हूँ कि सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक यहाँ पे जो आने वाला प्री है उसका एग्जाम हो जाएगा। अब आपको क्या अभी से प्री के लिए पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आप प्री एज वेल एज मेन इंटीग्रेटेड स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 महीने आप अपना ऑप्शनल पढ़ोगे, एज वेल एज जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर कर लोगे। जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे फिर प्री के लिए, उसमें फिर आप क्या पढ़ोगे, प्री ओरिएंटेड। अब प्री ओरिएंटेड कैसे पढ़ोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने वॉल्केनो पढ़ना है प्री के लिए,
अब आप क्या पढ़ोगे, वॉल्केनो में कैसे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इसके भाई लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जो अंदर होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो कौन से होते हैं, बैथोलिथ क्या होता है, लोकोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप। अगर आपने बाहर वाले पढ़ने हैं तो बताओ भाई सिल क्या होता है नीचे, डाइक क्या होता है, बाहर पढ़ना है कैल्डेरा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अगर जब वॉल्केनो इरप्ट होता है वहाँ से क्या क्या निकलता है, कौन सी गैसेज निकलती हैं, कौन से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, वाटर वेपर वगैरह निकलती है, एशेज वगैरह निकलते हैं, वो सब निकलता है लावा से, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कौन सी वॉल्केनिक माउंटेन है, आप ऐसे पढ़ोगे ना प्री के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है प्री के लिए। अगर वैसे एक और सब्जेक्ट यहाँ पे एक और कंपोनेंट या फिर एक और टॉपिक ले लो, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट्स। अब आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कौन सी प्लेट कहाँ पे है, सबसे पहले ये पढ़ोगे कौन सी प्लेट की कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस या फिर ट्रांसफॉर्म होने की वजह से कौन सी प्लेट बाउंड्री बनती है, कौन से माउंटेन्स बनते हैं, कौन से प्लेट्यूज बनते हैं, कौन सी यहाँ पे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं मेंस के लिए आप कैसे पढ़ोगे, तो मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। आपने इस तरीके से यहाँ पे अब क्या करना है, आपने इस तरीके से अब मेंस के लिए तैयारी करनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, प्री के लिए आप कैसे पढ़ोगे, प्री के लिए आप पढ़ोगे कि भाई ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, या फिर इसको पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी करता है, आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, पब्लिश कौन करता है डिफरेंट इंडेक्स को, टॉप कंट्री कौन सी है, कौन से पैरामीटर्स पे इसको देखा जाता है, और इंडिया का रैंक क्या है, ये आप किसके लिए पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे प्री के लिए। अगर आपने यही चीज़ मेंस के लिए करनी है तो वो आप कैसे करोगे, वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बताओ भाई जो इंडिया में इनइक्वालिटी प्रेवलेंट है इसके पीछे रीजंस क्या हैं, और अगर आपने इन रीजंस को एलिमिनेट करना है वो आप कैसे करोगे, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा मेंस में क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वहाँ पे रीजंस लिखोगे, अगर आप साथ में थोड़ा सा लिखोगे कि हाँ भाई इंडिया की इतनी % पॉपुलेशन मतलब फीमेल है, और अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी रहेगी तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, एज पर दिस रिपोर्ट, वहाँ पे आप जेंडर गैप डालो, जेंडर इनइक्वालिटी डालो, इंडिया का रैंक ये है। अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये डाल दिया, फिर आपने वहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए, काफ़ी अच्छे नंबर आपके बन जाएंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो इंडिया में इनइक्वालिटी है इसमें हमारी आने वाली डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मेंस के लिए बनेगा। इस तरीके से आपने पढ़ना है, बट ये आप तभी पढ़ पाओगे जब आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करनी है, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, अब मेन चीज़ वो है, तो देखो सबसे पहले आपने बेसिक बुक्स पकड़नी है। बेसिक बुक्स तो ऑब्वियसली आपने पढ़ी ही होंगी, बट दीज बुक्स आर नॉट एनफ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है वहीं से आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। यहाँ पे आपको गवर्नेंस भी पढ़नी है, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी देखना है आपने, गवर्नेंस वगैरह भी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़नी है, उसके बाद एथिक्स पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है, और मेन चीज़ यहाँ पे जो GS3 है एज वेल एज GS2 है और GS3 है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे भी अच्छी नज़र रखनी है, अच्छी कमांड रखनी है, आपको पता होना चाहिए करंट में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद ऐसे आंसर राइटिंग और ऑप्शनल को तो काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ पे पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, और आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस भी करनी है। अब इन केस आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, मेन चीज़ सबसे पहले आपका ऑप्शन अगर यहाँ पे जियोग्राफी है, इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा, बहुत ही जल्द इसकी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा। सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें 12 मॉक टेस्ट हम रखेंगे, ठीक है। इसमें 12 मॉक टेस्ट हम कैसे रखेंगे, 4 इसमें रखेंगे हम सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो पेपर फर्स्ट है उस पर, ठीक है। जैसे कि एक दिन रखेंगे हम एक संडे को, या फिर हम 2-3 दिन के बाद, जितना भी आपको टाइम चाहिए होगा आप मुझे एक बार बता देना, पूरा शेड्यूल बनाएंगे हम। हम रखेंगे 4 सेक्शनल टेस्ट पेपर फर्स्ट पे, जियोमॉर्फोलॉजी पे अलग से, क्लाइमेटोलॉजी पे अलग से, ओशनोग्राफी, और उसके साथ और चैप्टर इंटीग्रेट करेंगे, और फिर बाकी चैप्टर्स का अलग से, ठीक है। वैसे ही हम 4 सेक्शनल टेस्ट रखेंगे पेपर बी पे, दैट इज इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे हम पेपर फर्स्ट पे, 2 फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे हम पेपर सेकंड पे। तो ऐसे हम करेंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट आपको दूंगा मैं ओनली इन 1199, ठीक है। आपने अगर देखना होगा बाकी सारे टेस्ट 5-10 टेस्ट देते हैं वो 8000 10,000, आपको 1199 में मिल जाएंगे। प्रॉपर इवेलुएट करके दूंगा, आपको मैं बताऊंगा अगर आपने कहीं पे आंसर में गलती की है, कहाँ पे की हुई है, और कैसे आप एक मॉडल आंसर लिखोगे। एक मॉडल आंसर भी साथ में आपको बताऊंगा मैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे अप्रोच करना है, सो दैट आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सको। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, अब अगर आपने उसी तरीके से आंसर लिखा कि पहले आप थोड़ा बताओगे कि गांधी जी ने बोला है अगर आपने कंट्री को डेवलप करना है तो मतलब आपको फीमेल्स को भी डेवलप करना होगा, क्योंकि इंडिया की अराउंड 50% पॉपुलेशन ऑब्वियसली फीमेल ही है। और उसके साथ साथ ये भी आपने अगर लिखा स्टार्टिंग में कि एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट दिस रिपोर्ट इंडिया का रैंक ये है, काफ़ी
हम लैग करते हैं तो कम से कम 1-2 नंबर तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे किसी भी पेपर में। वैसे ही आपको बताऊंगा मैं किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, चाहे प्री की बात हो जो आने वाला प्री है, या फिर अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया है, आप तैयारी करना चाहते हो मेंस की। ओवैसी अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट से आपने तैयारी की हुई है, आपने कहीं ना कहीं आपके जो कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो पढ़ ही रहे होंगे, तो आपके पास एक वो वाला माहौल है। बट इन केस आप फ्रेशर हैं, ठीक है, वो सड़क के सांड हैं, ठीक है, ये आप लिटरल मत लेना, मैं बस आपको फनी वे में एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको अभी नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, आपने बस प्री दे दिया, अब आपने मेंस की तैयारी नहीं की थी, अब आप कंफ्यूज है मेंस की तैयारी कैसे करनी है। अब आप यहाँ वहाँ मत भागना कि कोई भी कोर्स में ले लूँगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस से आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे आपने मेंस को अप्रोच करना है, उसका रोल मैं प्ले करूँगा। मैं आपको बताऊँगा आपने कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सो दैट आपका यहाँ पे मेंस अच्छे से टाइम में ही कवर हो जाए और साथ साथ आपकी रिविजन भी हो जाए प्लस प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपने इनका ध्यान रखना है ना। आपको मैं बता दूं यहाँ पे मेंटरशिप आपको मिलेगी अगर आपका कोई गाइड है, ओब्वियसली आपको कोई मेंटर है, चाहे बड़ा भाई है, बहन है, जिसने कोई क्लियर किया हुआ है या फिर 2-3 मेंस लिखे हुए हैं, आप उनसे ले लें। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको यहीं से लेना है, अगर कोई है आपके नोन में आप वहाँ से ले लें। बट इन केस अगर आपके नोन में कोई नहीं है और आप सच में चाहते हैं यहाँ पे मेंस क्लियर करना या फिर आने वाला प्री क्लियर करना, तो यहाँ पे मेंटरशिप का रोल मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कोई गाइड करे, पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या ये रेलेवेंट है भी या फिर नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि GS1 में आप जितना हिस्ट्री को पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री को जितना पढ़ोगे उतना ही आप जियोग्राफी को पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं GS1 में जियोग्राफी से। ओवैसी आप जियोग्राफी ज़्यादा पढ़ोगे और बाकी सब्जेक्ट्स आप थोड़ा कम पढ़ोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सोसाइटी पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे टारगेट करना है। उसके लिए मेंटरशिप का रोल, उसके लिए मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ आप सभी को, चाहे मेंस की बात हो या फिर आने वाला 2025 या फिर 2026 या फिर 2027 का एग्जाम है JKS का, प्री कम मेंस, इसके लिए दोनों की तैयारी एक साथ ही होगी। उसके लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ओरिजिनल फी इसकी 1999 है, बट आपको ये सब चीज़ें सिर्फ 99 में मिल जाएंगी, ओनली इन 999, ठीक है। और आपको वैलिडिटी 100 डेज़ की इसमें मिल जाएगी। 100 डेज़ का हम टारगेट लेके चलेंगे और 100 डेज़ में हम सिलेबस यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। 3.5 महीने का हम टारगेट लेंगे और उसमें जितने भी हमारा सिलेबस होगा आराम से हम कवर करेंगे, प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड तरीके से। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस जो मैं आपको टारगेट्स दे दूँ इसमें आपने इधर उधर फिर भटकना नहीं है। जितना मैंने बोला उतना आप कर लो, विद इन टाइम लिमिट वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा और साथ में आपको ये भी बताऊँगा मैं कि आपने करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो प्रॉपर हम एक ग्रुप बनाएंगे, चाहे मेन्स के लिए हो, आने वाला JKS जो प्री है उसके लिए हो, प्रॉपर ग्रुप अलग से बनेंगे, मेंस के लिए अलग से बनेगा, प्री के लिए अलग से बनेगा। इन केस अगर आप टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं, फिलहाल तो मैं सिर्फ जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए लॉन्च कर रहा हूं। आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स का जियोग्राफी ऑप्शनल है आप सब मुझे व्हाट्सएप करें 6006893955। इन केस आपको मेंटरशिप चाहिए मेंस के लिए या फिर आपको मेंटरशिप चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, JKS एग्जाम के लिए, चाहे 2025 का हो, 6 का हो या फिर 7 का हो। देखो मैराथन है, ऐसा नहीं होगा कि आप बस 2-3 महीनों में पढ़ के इसको क्वालिफाई कर लोगे, आपको कम से कम 1-1.5 साल की मेहनत चाहिए होती है। इनकेस अगर आपका 2025 का एम है तो भी आप मेंटरशिप ले लो, 2026 का एम है तो भी आप मेंटरशिप ले लो। एक बार आपका बेसिक्स वगैरह क्लियर हो गया, आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके बाद फिर कहते हैं ना स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर उसको आप तीसरे चौथे पांचवें गियर में खुद ही ले जाओगे, ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में भी पूछो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आई होप मैंने आपके साथ जस्टिस की होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, सच में रेलेवेंट लगी है आपके लिए, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन सभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दें जो आने वाले JKPSC एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, ओवेस्टी फॉर JKS एग्जाम, ठीक है, चाहे मेंस हो या फिर प्री हो। आने वाला मतलब प्रॉपर एग्जाम जो JKS का नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, ठीक है। सो वंस अगेन अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई गाइड है, आप उनको फॉलो करें, उनको बताएं। बट देखो 1-2 बार तो वो बोल देंगे आपको, 2-3 बार बोलेंगे कि भाई यहाँ से पढ़, इतना पढ़, इतना पढ़, उसके बाद वो भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। मेरा तो काम ही यही होगा, अगर आपने ये मेंटरशिप में एनरोल कर दिया फिर मुझे आपको बताना ही है, चाहे आप एक बार पूछें 10 बार पूछें। तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। अगर आप मुझे बताओ कि GS के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करनी है, बट कम से कम एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स का, वहाँ पे हम GS के लिए भी करेंगे, ठीक है। सेक्शनल ही करेंगे पहले, फिर हम फुल लेंथ भी करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शनल के लिए कर रहा हूँ और बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है ओनली नेक्स्ट 3 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको 100 दिन के लिए चाहिए, आप डिवाइड कर लो, ये तो पर डे 10 रुपीज़ भी नहीं बनता है, उस हिसाब से आप देख लो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे यहाँ पे पूछो, और मेंटरशिप के लिए भी इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। और सिर्फ पढ़ना यहाँ पे एम नहीं है,
अच्छे सोर्सेज से पढ़ो, फिर अच्छी अप्रोच से पढ़ो, ठीक है। और क्या पढ़ना है वो भी देख लो और किसी अच्छी गाइडेंस के अंडर पढ़ो, आराम से आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।